रानी हर दिन खुद को दूध में भिगोती थी ताकि उसकी त्वचा मुलायम और नाजुक बनी रहे। उसके बाद जिस दूध में उसने स्नान किया था वो प्रजा को मुफ्त में बांट दिया जाता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो रानी के स्नान का पानी था। हालांकि दूध स्नान का असर सीमित था। जैसे जैसे वो बूढ़ी होती गई, उसने अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए जादू का सहारा लिया और जवान लड़कियों की जीवन शक्ति सोखने लगी। हर बार जब वो जादुई आईने से पूछती कि दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है, तो आईना हमेशा उसी का नाम लेता। लेकिन फिर एक दिन आईने का जवाब बदल गया। अब सबसे सुंदर स्नो व्हाइट थी जो कैद में थी। ये सुनकर रानी बेहद गुस्से में आ गई। उसने अपने पहरेदारों को स्नो व्हाइट को खत्म करने का हुक्म दिया, लेकिन होशियार स्नो व्हाइट पहले से ही रानी की क्रूरता को समझ चुकी थी। उसने चुपके से अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार छुपा लिया। जब पहरेदार उसे ले जाने आया तो उसने सही मौके पर हमला कर दिया। फिर वो महल से तेजी से भागी और आखिर में पास की सीवर में कूद गई। सौभाग्य से सीवर का दूसरा छोर समुद्र से जुड़ा था। तैरकर किनारे आने के बाद वो बिना रुके आगे भागती रही, क्योंकि उसे पता था कि रानी के सैनिक जल्द ही उसका पीछा करेंगे। जब रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट भाग गई है तो वो गुस्से में एक शिकारी को बुलाती है। उसने शिकारी को ये कहकर धोखा दिया कि वो उसकी पत्नी को जिंदा कर सकती है और इसी बहाने उसे स्नो व्हाइट को पकड़ने के लिए मना लिया। शिकारी तैयार हो गया और तुरंत रानी के सैनिकों के साथ उसका पीछा करने निकल पड़ा। इसी समय स्नो